हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैप्स बाय आकाश। तो ईपीएफओ की पर्सनल असिस्टेंट 2024 की वैकेंसीज़ हैं। 323 वैकेंसीज है जिनके बारे में आप जानते हैं। और ये साल जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए इट्स गोइंग टू बी अ बम्पर ईयर, क्योंकि बम्पर वैकेंसीज इलेक्शंस के ईयर में आनी लाजमी है और वो आनी शुरू हो चुकी हैं। धीरे धीरे और बहुत सारी आएंगी। नए नए एग्ज़ाम जैसे CSIR, IBACIO, ये इतने सारी जो एग्ज़ाम्स की जो वैकेंसीज़ हैं वो आ रही हैं और आती रहेंगी पूरा साल। तो ये आपके लिए बड़ा बम्पर ईयर होने वाला है। तो जो EPFO पर्सनल असिस्टेंट की जो नोटिफिकेशंस आई हैं उसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। बेसिकली डीपली हम देखना चाहते हैं कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और कैसी चीज़ें होंगी उसके अंदर, हम उस पर फोकस करेंगे। और आखिरी में अगर आपको एक बहुत ही कम प्राइस में मेरा कोर्स ख़रीदना है तो डेफिनेटली आप ले सकते हैं। हम उसके बारे में आराम से बात करेंगे। लेकिन ज़रूरी सबसे क्या है कि पहले हमें ये देखना है कि एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है और एग्ज़ाम होगा कैसे। तो विल लुक एट द कंप्लीट डिटेल्स। थंबनेल में आपने देख लिया होगा, एज, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, हम लोग हर चीज़ पे फोकस करेंगे अभी। ठीक है। अब शुरू होता है हमारा एडवर्टीजमेंट। जो ये अनाउंसमेंट आई है यूपीएससी की तरफ से कि ये एग्ज़ाम जो होगा इसमें 323 वैकेंसीज़ हैं। ये सभी पोस्ट के हिसाब, रिजर्वेशन के हिसाब से दिया हुआ है कि कौन सी पोजीशंस कितने को मिलने वाली है। तो ईपीएफओ जो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उसके एग्ज़ाम्स जो हैं बेसिकली वो कौन कराता है? यूपीएससी। आपको पता है यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लेवल क्या होता है। और साथ में यूपीएससी एग्ज़ाम की जॉब्स बहुत ज़्यादा, जो यूपीएससी कराने कराता है जिन एग्ज़ाम्स को, बड़े लुक्रेटिव पोस्ट होती हैं आपके लिए और आप आराम से उसमें अपना लाइफ जो है करियर बना सकते हैं। देख लेते हैं सैलरी क्या है। सैलरी आपका लेवल 7 है। जो आपका एसएससी सीजीएल की पोस्ट्स होती हैं उसमें भी आपको नॉर्मली लेवल 7 ही मिलता है। और सेवन्थ पे कमीशन के हिसाब से है, इस पे मैट्रिक्स में आपको मिलेगा। बेसिकली बहुत अच्छी जॉब है, ल्यूक्रेटिव पोस्ट है। और बेसिकली क्या है कि बहुत ही आप सेटल होना अगर चाहते हैं तो बेसिकली आपके लिए बहुत अच्छी जॉब साबित हो सकती है। एज लिमिट है कुछ। 2019 में जब नोटिफिकेशन आई थी तो एज लिमिट वाज अराउंड 28 ईयर्स। ठीक है, अब जो है उसको बढ़ा के 30 साल कर दिया है फॉर जनरल कोटा एंड ईडब्ल्यूएस। ओबीसी के लिए 33, 35 SC STs के लिए एंड 40 पीडब्ल्यूडी उस क्राइटेरिया से। लोअर एज लिमिट है वो 18 ईयर्स है। 18 ईयर्स से नीचे आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप 18 से 30 ईयर्स तक के लिए के हैं तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम दे सकते हैं। और अगर आपके पास रिजर्वेशन कोटा है तो आपको थोड़ा और रिलैक्सेशन मिल जाता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहली क्या है? बैचलर्स डिग्री चाहिए आपको किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। दूसरा क्या है? डिक्टेशन होनी चाहिए फॉर अ पीरियड ऑफ 10 मिनट्स विद अ स्पीड ऑफ 20 वर्ड्स पर मिनट, जो स्टीनोग्राफी में होती है। इंग्लिश या हिंदी किसी में भी। ट्रांसक्रिप्शन टाइम जो है डिक्टेशन के लिए, इट इज़ टेकन एज पर 50 मिनट्स इंग्लिश के लिए और 65 मिनट्स हिंदी के लिए, और सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर होगा। तो ये कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं जो आपके पास होनी चाहिए अगर आप ये एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं तो। ज़रूरी है, प्लीज़ इस पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपको पता है 7 मार्च से शुरू हो चुकी है। और 7 मार्च से 27 मार्च तक ये चलेंगी, शाम के 6 बजे तक। उससे पहले आप प्लीज़ फॉर्म भर लीजिएगा। लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए। आखिरी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है तो जो वेबसाइट है इट माइट क्रैश, तो आप पहले ही कर लीजिएगा। जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली फॉर्म भरने जा सकते हैं। अदरवाइज़ ये लिंक यहाँ पे है, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है बेसिकली, आप यहाँ से कर सकते हैं। जो करेक्शंस हैं बेसिकली, जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो 28 मार्च से 3 अप्रैल 2024 तक 7 दिनों में, ठीक है, आपको ये करना है। बेसिकली करेक्शंस आप कर सकते हैं, या आपको पूरी छूट मिलेगी इस वक्त पे। स्कीम देख लेते हैं एग्ज़ाम की कैसी होगी। एग्ज़ाम आपका होगा 2 आवर्स का, 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये अभी हमें पता नहीं है क्योंकि एग्जामिनर ने बताया नहीं है अनाउंसमेंट में कि कितने क्वेश्चंस होंगे। लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो सभी इक्वल मार्क्स के होंगे। टेस्ट जो होगा वो MCQ बेस्ड, जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है बिल्कुल वैसे। और मीडियम जो है इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शन को छोड़ के, बाकी इंग्लिश या हिंदी आप जो चूज़ करेंगे उसमें मिल सकता है आपको। अच्छा, यहाँ पे एक नई चीज़ है कि आपको नेगेटिव, अब आपको पता है कि जितने भी यूपीएससी के खासकर एग्जाम्स होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग तो होती ही होती है। और उनका क्या क्राइटेरिया होता है, 1/3 होती है, बाकी एग्जाम्स की तरह 1/4 नहीं। यहाँ पे 1/3 है कि आपको 33% मार्क्स जो हैं, 33% जो है उस नंबर का आपका कटेगा बेसिकली, और वो माइनस होगा आपके मार्क्स में से। तो नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। तो आप आंख बंद करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आ सकते। बहुत बार आप नेगेटिव मार्किंग की वजह से भी पीछे हो सकते हैं। रियलिटी इज़ दैट।
ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं सिलेबस। सिलेबस में वही 4 मेजर जो टॉपिक्स हैं सिलेबस के वो इसमें हैं, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल सिलेबस है उसी हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। और यही है इस एग्ज़ाम में भी आपको उसी सिलेबस के हिसाब से होगा। तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो नॉर्मली जो आप एग्ज़ाम्स के लिए करते हैं वैसी प्रिपरेशन होगी, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर। वेटेज जो है वो 100% वेटेज है फर्स्ट पेपर की, जो कि जिसका नाम है रिक्रूटमेंट टेस्ट, और ये 300 मार्क्स का होगा। 100% वेटेज मतलब कि कोई भी डिस्क्रिप्टिव पेपर जो है वो नहीं होगा इसके अंदर कोई भी, ठीक है। साथ में इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, एक बस आगे स्किल टेस्ट होगा जो भी सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो सारे मार्क्स और सारी जो मेहनत है आपकी, सारी जो फुल हार्ड वर्क लगेगा आपका, वो फर्स्ट पेपर जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है उसी में लगेगा, क्योंकि वो 300 मार्क्स का है। और आप जानते हैं कि जिस भी एग्ज़ाम में सिर्फ एक पेपर होता है उनकी कट ऑफ जो है वो कंपैरेटिवली बहुत हाई जाती है। तो प्लीज़ याद रखिएगा, आपको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप जो है लिस्ट में आ सकते हैं। 323 लोगों जितने अगर आपके मार्क्स आ गए तो डेफिनेटली आप लिस्ट में होंगे, अदरवाइज आप लिस्ट से बाहर होंगे, ये सब जानते हैं आप। जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है वो इसके बाद होगा, और रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको फिल करना होगा सेकेंड पेपर से पहले, तो ये भी होगा यहाँ पे, ठीक है। और स्किल टेस्ट जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, ठीक है। और स्किल टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप आगे जो है उसमें जाएंगे एग्ज़ाम में, और मतलब आप लिस्ट के अंदर आएंगे और आपकी जॉब लग जाएगी बेसिकली। तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बेस्ड है पूरे एग्ज़ाम का, ठीक है। और आपकी प्रिपरेशन आई होप आपने शुरू कर दी हो, ठीक है। लेकिन मैं आपको अपनी प्रिपरेशन जो मैं कराता हूँ उसके बारे में बता सकता हूँ। एक जो कोर्स है हम लोगों ने स्टार्ट किया है स्पेसिफिकली फॉर EPFO PA 2024, ठीक है। स्पेसिफिकली क्यों? क्योंकि क्या है कि किसी और कोर्स की क्लासेस देने से बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। ज़रूरी है कि आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ो, जैसा एग्ज़ाम में पूछा जाता है आप वैसा ही पढ़ोगे तो बेटर है। रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट किसी भी और क्लासेस के लिए चल रहा हो, किसी और कोर्स के लिए हो, आप उसको देखना शुरू कर दें तो उससे आपको फ़ायदा होगा नहीं बेसिकली कोई, क्योंकि हर एग्ज़ाम की एक लैंग्वेज होती है, एक पैटर्न होता है जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आप UPSC के डिफेंस एग्ज़ाम्स की पढ़ाई अगर यहाँ पे लगाएंगे तो आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो डिटेल्स हैं वही आपको मिले। ये कंप्लीट कोर्स होने वाला है और विद कंप्लीट शेड्यूल होगा। मैं चाहता हूँ कि जो 4 मंथ्स हैं आपके पास, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो 7 जुलाई के आसपास होगा, तो 4 महीने हैं आपके पास। और 4 महीने में आप शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे तो 4 मंथ्स में विद करंट अफेयर्स आप अपने सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर पाएंगे, और इससे आपको रिवीजन भी है जो आखिरी में वो रिवीजन भी होगी। अब मेरे कोर्स में मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं हमेशा टेलीग्राम के प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पर चलाता हूँ, बिकॉज आई थिंक कि अगर कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम है और हमारा लाइव सेशन चलता है, ठीक है, रेगुलरली लाइव सेशंस होते हैं हमारे, तो स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे मैसेज करके वेट ना करे मेरे मैसेज के रिप्लाई का, उसका कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि उस जब तक मेरा रिप्लाई नहीं आएगा तब तक स्टूडेंट बहुत परेशानी में रहता है। सो आई पर्सनली थिंक कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल्स पे जब लाइव सेशन लेता हूँ तो मैं वर्बली जब तक सबकी बात नहीं सुनता आखिरी में, तब तक मैं अपनी लाइव सेशन बंद नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम स्टूडेंट को हो किसी भी तरीके की, उसके दिमाग में ना रहे, ही और शी शुड फोकस ओनली ऑन स्टडीज़, और वो आराम से मुझसे बात कर सकें। और इसीलिए मैं लिमिटेड सीट्स भी लेता हूँ ताकि पूरा फोकस अपने स्टूडेंट्स पे रख सकूँ। किसी भी स्टूडेंट को ऐसा ना लगे कि वो सर को नहीं जानते हैं या सर से बात नहीं कर सकते हैं। एनीबडी फ्रॉम द बैच कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, ये वो लोग जानते हैं। और मेरा IB ACIO का सक्सेसफुल बैच वो अच्छे से पता है उन्हें, और CSI और IB ACIO का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर भी चल रहा है वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। वो स्टूडेंट मुझसे आज भी जुड़े हुए हैं और सभी कनेक्टेड हैं मेरे साथ, और स्टूडेंट्स आते जा रहे हैं नहीं, लेकिन मैं कुछ लिमिटेड सीट से लेता हूँ ताकि पूरा फोकस दे सकूँ एग्ज़ाम पे। अब यहाँ पे आपको शेड्यूल तो मिलेगा, सब मिलेगा। कोर्स में आपको इंग्लिश के सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर होंगे, ठीक है, ये भी आपको सब प्रोवाइड कर देते हैं। मैं बताऊंगा कि मेरी स्पेशलिटी क्या है इसमें। जनरल स्टडीज़ की सिर्फ नोट्स नहीं देता हूं मैं, वीडियोस, मैराथॉन्स भी देता हूं, ये सारी चीज़ें, और 10 मंथ्स के करंट अफेयर्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इस बैच के अंदर ही, ठीक है। उस टेलीग्राम चैनल में ये सब चीज़ें प्रोवाइड करी जाएगी, उस टेलीग्राम चैनल के अंदर ही क्लासेस होंगी। उस टेलीग्राम चैनल की जो क्लासेस हैं जो हम लाइव लेते हैं उनको साथ साथ रिकॉर्ड करते हैं और फिर हाथों हाथ टेलीग्राम चैनल में ही अपलोड कर देते हैं वहीं पे, ताकि जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन कर पाया वो बाद में भी देख सके अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कि उसको कब देखनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं मैं प्रोवाइड करता हूँ इसके अंदर, विद PDF नोट्स,
मार्क्ड और क्लीन पीडीएफ्स दोनों प्रोवाइड की जाती हैं और साथ में वीडियोस प्रोवाइड की जाती हैं। रीजनिंग की जो क्लासेस है पूरी वो सभी टॉपिक्स की वो आपको दी जाएंगी डेफिनेटली। मैथमेटिक्स के क्लासेस जो होती हैं वो वीडियो क्लासेस हैं, साथ में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आपको दिए जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर सकें, और सारी जो पीडीएफ्स वगैरह है वो दिए जाते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत ही मेजर फोकस होता है हमारे उसका। जब आपका ये सारा कंप्लीट हो जाता है ना पेपर, तो आप क्या करेंगे, आप टेस्ट सीरीज़ खरीदेंगे। अब क्या प्रॉब्लम है कि टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ के आप एक बार पैसा देते हैं 2-3 साल का, आप आराम से उसमें सभी एग्जाम्स के जो पेपर 1 के जितनी भी आपके क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज़ होती है वो इन्वॉल्व होती हैं, वो सभी के पास होती हैं। लेकिन सब चाहते हैं कि ऑलिव बोर्ड की जो है टेस्ट सीरीज़ हम लोग खरीदें, लेकिन उसी में इतना पैसा चला जाएगा और मेरे कोर्स की जो पैसे हैं वो आपको 199 में सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाती हैं। और 199 में मैं क्यों बताया मैंने यहाँ पे, क्योंकि आपको ऑलिव बोर्ड टेस्ट सीरीज खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलिव बोर्ड का टेस्ट जो होगा वो मैं आपके साथ बैठकर लाइव सेशन में हम लोग टेस्ट को कंडक्ट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, ये सारी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है, इसके अंदर, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जाके 500-600 का तो सिर्फ टेस्ट सीरीज ही खरीद लेंगे, और ये सारी चीज़ें मैं 199 में प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, ताकि आपको और खर्चा ना करना हो। बुक्स ही आप 250 रुपये ही खरीद लेते हैं, दिस इज़ द रियलिटी। तो ये सब चीज़ों में आपको ज़्यादा पैसे ना वेस्ट करना हो। ऑलिव बोर्ड की पूरी टेस्ट सीरीज़ ये हमने टीयर 1 में भी किया था IBACIO के लिए, एंड द स्टूडेंट्स रियली लाइक्ड इट। तो हम लोग साथ में बैठ के बेसिकली पूरा कंडक्ट करेंगे टेस्ट को लाइव सेशन में, आप लोग जवाब देंगे, सब करेंगे, उसके बाद फिर ख़त्म होने के बाद उसको एनालाइज भी करेंगे। तो ये सबसे मेजर फोकस होता है मेरे इसका, ताकि आप जो है कम से कम प्राइस में टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब प्रैक्टिस कर सके, हर चीज़ हो सके आपका क्लासेस के साथ साथ नोट्स भी मिले आपको, और प्रैक्टिस टेस्ट देकर और टेस्ट वगैरह टेस्ट सीरीज कंडक्ट करके आप अपने एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन कर सकें। तो ये है मेरे पूरे बैच का। अगर आपको मेरे बैच के बारे में जानना है तो @mindmaps_by_akash जो है मेरा टेलीग्राम का चैनल लिंक है, आप वहाँ पे जाके मुझे क्वेरी डाल सकते हैं, आपको कुछ भी पूछना है। सब पेमेंट्स वगैरह का जो है वहाँ पे आप कर सकते हैं थ्रू QR कोड्स, डिस्क्रिप्शन में है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यू आर इंटरेस्टेड तो जल्दी से आइए, लिमिटेड सीट्स हैं, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप आज से ही ज्वाइन कर लीजिए। साथ में मैं आपको कंप्लीट शेड्यूल भी दूंगा, ताकि 4 महीने में आपकी पूरी प्रिपरेशन विद रिवीजन कंप्लीट हो जाए और आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ये पेपर निकाल के लेके जाइए। क्योंकि बात मान लीजिए मेरी, ये इलेक्शन ईयर है, बम्पर वैकेंसी आएंगी, आपके पास बहुत बड़ा चांस है, प्लीज़ इसको खोइएगा मत। Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next class. Bye bye. Take care of yourself and all the best for your exam.